क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अपन क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। अब उस चैप्टर में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इसके अपन नेचर ऑफ रूट निकालते थे यानी मूलों की प्रकृति निकालते थे, तब जहां कहीं पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी तो अपन इसको यहां से क्वेश्चन में क्या लिखते थे कि रूट डज नॉट एक्सिस्ट या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से लिखते थे। और रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे और डिफरेंट होंगे, यानी नॉट रियल अपन लिखते थे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी आपको रूट निकालना है, रूट ऑफ 4 2 होता है, ठीक है, रूट ऑफ 9 3 होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि रूट ऑफ -4 कितना होगा? क्योंकि रूट का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 4। अब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर करें तो वो -4 आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब अपन यहाँ पे रूट ऑफ -4 को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे जो रूट ऑफ -4 को अपन डिफाइन करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिफाइन करेंगे, यानी दो तरह से। अभी अपन ने रियल नंबर के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन इमेजनरी नंबर पढ़ेंगे, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है, पहले तो। और रियल नंबर और इमेजनरी नंबर जो होते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है कि सम्मिश्र, ठीक है, सम्मिश्र संख्या है, यानी इन दोनों को अगर मिक्स कर दे अपन, एक नया नंबर बनाए, तो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसमें सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि एक वर्ड आता है इसमें, आयोटा, एक टर्म आती है। अब आयोटा किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे मान लो रूट ऑफ -4 है, तो रूट ऑफ -4 अगर आपको निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4। इसको अपन ने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 4 तो हो जाएगा 2, और रूट ऑफ -1 की जगह अपन लिखेंगे आयोटा। इसको अपन कहते हैं आयोटा, आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं अपन, आयोटा पढ़ते हैं। तो आयोटा का मतलब होता है रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ -1, ठीक है ना। इस तरह से अगर यहाँ ये जो है ये इमेजनरी नंबर है, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ -1 को अपन किससे डिफाइन करते हैं, आयोटा से डिफाइन करते हैं। तो ये इमेजनरी नंबर हो गया अपना, आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1। अगर आप देखो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि सेम को अगर सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर आपको आयोटा क्यूब करना है तो आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की जगह तो आयोटा लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो गया माइनस का आयोटा, मीन्स आयोटा क्यूब कितना हो गया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का आयोटा हो गया। उसी तरह अगर आयोटा 4 निकालना है तो आयोटा 4 को अपन लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू +1, मीन्स आयोटा रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू +1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये रियल नंबर आ गया, ठीक है ना। जब कभी भी आयोटा की पावर इवन में होगी, आयोटा की पावर अगर इवन में है तो वो रियल नंबर आएगा, और आयोटा की पावर अगर ओड में है तो वो इमेजनरी नंबर आएगा, ठीक है। और अगर आयोटा की पावर 4 में है, यहां पे एक ध्यान देने वाली बात, इफ इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, आयोटा की पावर अगर 2n है, 2n का मतलब n की जगह 1 2 3 4 आप कुछ भी रखो, -1 -2, तो ये जो है इसका आंसर रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। रियल नंबर मीन्स उसके साथ आयोटा नहीं रहेगा, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजनरी होता है, आयोटा नहीं होता है वो रियल नंबर होता है। और आयोटा रेस्ट टू पावर 4n है, उसकी वैल्यू हमेशा 1, यानी अगर आयोटा की पावर
4 का मल्टीपल है, जैसे 4, 8, 12, 16 है ना, 4 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 1, बिकॉज आइटा 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अभी अपन ने यहाँ पे देखा, तो यहाँ जैसे आपको आइटा 32 निकालना है तो इसको अपन आइटा 4 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना, आइटा 4 की पावर 8, 4 8 32। अब आइटा 4 क्या है 1, तो 1 रेस्ट टू पावर 8 मीन्स 1, यानी यहाँ पे आपको पावर देखनी, अगर वो पावर 4 का मल्टीपल है या 4 से डिवाइड होती है तो सीधा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर 4 से डिवाइड नहीं होती, सपोज आइटा रेस्ट टू पावर 30 है, तो उसका आंसर सीधा आपको क्या कर देना है -1 कर देना। अगर इवन है, आइटा की पावर अगर इवन है तो -1 और +1 ये आंसर होगा, ठीक है ना। और +1 कब होगा, जब आइटा की पावर 4 से डिवाइड होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन जनरली जैसे जेड से डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। इसको अपन लिखेंगे a प्लस आइटा b, इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। या इसको अपन यू भी लिख सकते हैं x प्लस आइटा y, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है ये रियल पार्ट है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। ये अपना रियल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब रियल पार्ट में a है तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, रियर ऑफ z, रियर ऑफ z क्या हो गया a, रियर ऑफ z यानी रियल पार्ट का कोफिशिएंट a है। और इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z का मतलब इमेजिनरी पार्ट में कौन सा कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे b है, तो यहाँ पे लिख दिया b। तो रियर ऑफ z यानी जो रियल पार्ट में है, ये रियल पार्ट हो गया तो इसको रियर ऑफ z कहते हैं, और इसको इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b हो गया। अब यहाँ पे a और b जो है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर, रियल नंबर यानी जिसमें आयोटा नहीं होता है, ठीक है, मीन्स कुछ भी जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं अपने रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे अपन ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब अपना आगे टॉपिक आता है एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करें। सपोज अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। अब हमें मान लो ऐड करना है, यहाँ पे z1 प्लस z2 करना है। तो आप जैसे अपन अलजेब्रा में करते हैं वैसे इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, मीन्स a प्लस c, प्लस इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको आइटा कॉमन ले लेना है और अंदर लिखना है b प्लस d। इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो। अगर सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो z1 माइनस z2, तो सिमिलरली यहाँ पे a माइनस सी, रियल माइनस रियल, और इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, मीन्स आइटा b माइनस d, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी एल्जेब्रा की तरह आप मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता है एक इंपॉर्टेंट आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट जो जेड का, मान लो ये जेड है a प्लस आइटा b, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट को अपन जेड बार लिखते हैं, इसका कॉन्जुगेट ये है, ये इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए जेड बार, आपको क्या करना है कॉन्जुगेट निकालने के लिए, खाली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। मीन्स a प्लस आइटा b है तो a माइनस आइटा b हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, z बार हो गया, इसको कहते हैं अपन कॉन्जुगेट। मीन्स अगर यहाँ पे सिमिलरली जैसे 2 प्लस आइटा 3 या 3 आइटा, इस तरह से कोई नंबर है 2 प्लस 3 आइटा है, ठीक है। इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, ये a प्लस आइटा b इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब यहां से इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो उसको जेड बार लिखते हैं।
तो कॉन्जुगेट निकालना है तो 2 माइनस 3 ऑफ आयोटा, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी का मतलब जैसे अपन पढ़े हैं एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है ना। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर जो आंसर है अपना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जो लॉ है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लगता है, ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ठीक है। Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 दोनों की वैल्यू सेम होती है। थर्ड होता है इसमें रूल एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 एड बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 एड टू Z2 प्लस Z3, ठीक है। अगर Z1 प्लस Z2 ऐड करेंगे उसमें Z3 ऐड कर दिया, यहाँ फिर Z2 प्लस Z3 में अपन ने Z1 ऐड किया, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। ये एसोसिएटिव लॉ आप जानते हो। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इनवर्स निकालने का है। इसमें है इनवर्स। इसका इनवर्स कैसे निकालें, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए देखो, अगर फॉर्मूले से देखें तो इसका फॉर्मूला है, अगर अपने पास z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, z इनवर्स इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको इसमें याद नहीं करना है तो, सॉरी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो कि z इनवर्स निकालना है तो a माइनस आइटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, एक्चुअली देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बना है, अपन किसी भी संख्या के, जैसे मेरे को 2 का इनवर्स निकालना है तो 1/2 कर दूंगा मैं, ठीक है ना। इनवर्स का मतलब इनवर्स या इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे z है अपने पास, z का इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/z मीन्स 1/a प्लस आइटा बी, क्योंकि z अपन ने क्या माना है a प्लस आइटा बी। अब इसका इनवर्स में निकाल रहा हूं तो यहाँ पे अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, जैसे अपन क्लास 9 में पढ़े हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए ये जो भी है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड, a माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई और a माइनस आइटा बी से डिवाइड मैं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 1 से तो a माइनस आइटा बी ही आया, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, आप ध्यान से देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी की जगह आइटा बी है तो आइटा बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया a माइनस आइटा बी, नीचे यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे हो गया आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब a माइनस आइटा बी, यहाँ पे देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताई थी -1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप ये फॉर्मूला बना भी सकते हो। अब इसमें अगर आपको कहा जाए कि इसको a प्लस आइटा बी फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे क्या करना है, इसका रियल पार्ट हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस देन आइटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। आपको यहाँ माइनस लगाना, बिकॉज अपन जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। इसका अगर आपको रियल ऑफ जेड निकालना है तो रियल ऑफ जेड आ गया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो वो माइनस लगाना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, इसको माइनस को अपन प्लस लिखते हैं a प्लस आइटा बी फॉर्म में, तो यहाँ पे अपन माइनस लगा सकते हैं। इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। तो ये z इनवर्स निकालना है या इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है।